आप सभी देशवासियों को महेंद्र आचार्य का सादर प्रणाम है। अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। राष्ट्र रक्षा सेवा दल आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। साथियों, आज हिंदुस्तान के अंदर जो धर्म परिवर्तन का कार्य हो रहा है, धर्मांतरण का कार्य हो रहा है, ईसाई मिशनरियों द्वारा और कट्टरपंथी जो मुस्लिम कट्टरपंथी जो हिंदुस्तान में जो असामाजिक तत्व हैं, उनके द्वारा बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है। ये एक गंभीर विषय है और इसकी गंभीरता को देखते हुए हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को, हिंदू भाइयों को, सभी सनातन भाइयों को, सभी संगठन के लोगों को, जो हिंदू संगठन हैं, जो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं, मानवता की रक्षा के लिए काम करते हैं, इंसानियत की रक्षा के लिए काम करते हैं, ऐसे सभी संगठन, जागरूक नागरिक, हिंदू सनातन धर्मी अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाने के लिए अपने आसपास हो रहे ऐसे जितने भी धर्मांतरण के कार्य हैं, जो प्रलोभन दे करके और तरह तरह के प्रलोभन दे करके और उनका ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे राज्य हैं, बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। आपके आसपास, हमारे आसपास भी ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं जानते हुए भी। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान के हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि अपने अगल बगल, अपने आसपास, अपने ज़िले में कहीं भी ऐसा अगर कृत्य हो रहा है जो किसी विशेष धर्म समुदाय के द्वारा इस तरह की जो धर्म परिवर्तन का चोरी से कृत्य हो रहा है, उसको रोकना अति आवश्यक है और उसको शासन प्रशासन को इसकी सूचना देकर के तत्काल उस पर रोक लगाने का काम करना है। इस जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। जागने के केवल हिंदू जागो और हिंदू जागो के नारे से काम नहीं चलेगा। ये खुद सभी हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को इस पर गंभीर होना होगा और उसके लिए प्रयत्न करना होगा। लोगों को इसके बारे में जागरूक करके उनको इसके लिए प्रोत्साहित करना कि आप अगर ऐसा कहीं भी देखते हैं, ऐसी कहीं भी घटनाएं या इस तरह से कोई भी धर्म परिवर्तन का कार्य हो रहा है, तो उसको आप शासन प्रशासन को जागरूक करें। अपने अगल बगल नज़रें गड़ाने की ज़रूरत है। और हमारे हिंदू समाज के अंदर क्या है कि वो लोग केवल अपने तरक्की के, हम केवल अपने तरक्की के बारे में सोचते हैं, अपने विकास के बारे में सोचते हैं, केवल अपने निजी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, जबकि हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। हमारी संस्कृति है मानव सेवा करने की, इंसानियत की रक्षा के लिए। हमारी मानव संस्कृति बताती है, हमारी हिंदू संस्कृति बताती है एक दूसरे की रक्षा करना, उसके दुख सुख में साथ देना, गलत कार्यों पर विरोध करना, आवश्यकता पड़ने पर उसको दंडित भी करना। क्यों? क्योंकि मानवता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आपको जागरूक होना होगा। और ऐसा केवल अगर हम अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी हित के बारे में, अपने परिवार के बारे में केवल सोचते रह जाएंगे तो हमारा भी हाल आने वाले कल में बांग्लादेश, कश्मीर की तरह हो जाएगा। और ये सामने उदाहरण है, क्योंकि हमने कश्मीर तो देखा नहीं। सन 90 में जो वहाँ पर हुआ, केवल हमने सुना, क्योंकि उस समय हर घर में मोबाइल नहीं हुआ करते थे। आज वो कश्मीर में जो हुआ, आज वो बांग्लादेश में हम लोग सीधा देख रहे हैं, तमाम समाचारों में देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं वो दशा न हो, क्योंकि अगर हम केवल अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी
परिवार के बारे में केवल सोचते रहेंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान ही हमारा पूरा परिवार है। केवल एक परिवार नहीं, पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है। और हमको इसके लिए एकदम तैयार रहने की ज़रूरत है। आज अफ़गानिस्तान देख लीजिए, इराक देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, वहाँ क्या हो रहा है। जहाँ ब्रिटेन में अभी जीता जागता उदाहरण है, वहाँ पर शरिया की अदालतें चलती हैं। वहाँ के कट्टरपंथी मुस्लिम समाज के लोग ब्रिटेन के कानून को नहीं मान रहे हैं। वहाँ अलग से शरिया कानून बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन उनकी इतनी अधिक हो गई है कि वहाँ की डेमोग्राफी ही चेंज हो गई है। आज ब्रिटेन खुद परेशान है। ब्रिटेन आज खुद परेशान है, ऐसी इसकी स्थिति हो गई है, क्योंकि वो लोगों को शरण देता था। वही हाल इंडिया में ना हो, भारत में ना हो, अपने हिंदुस्तान में ना हो, क्योंकि कट्टरपंथी विचारधारा के लोग जो मानवता के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है, हिंदू सनातन संस्कृति के दुश्मन है, हिंदुस्तान के दुश्मन है, ऐसे असामाजिक तत्वों पर निगाह रखने की ज़रूरत है जो हिंदुस्तान की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। तो इसके लिए आप अपने परिवार के ही केवल बारे में ना सोचिए, अपने निजी विकास के बारे में मत सोचिए, क्योंकि आपका विकास तब तक है, आपका परिवार तब तक सुरक्षित है जब तक आपका हिंदुस्तान सुरक्षित है। आपका हिंदुस्तान, आपका राष्ट्र सुरक्षित है, तब आपका परिवार सुरक्षित होगा। नहीं तो जो बांग्लादेश में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, वो आपके यहाँ भी हो सकता है। इसके लिए एक दूसरे को कार्य करने की ज़रूरत है, जिम्मेदारी। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल जाना सिखाते हैं, पढ़ना लिखना सिखाते हैं, उसको आगे जीवन की तरक्की के बारे में बताते हैं, उसी तरह से अपनी संस्कृति के बारे में बताने की ज़रूरत है। और आने वाले कल को कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं, उसको बताने की ज़रूरत है। अगर हमने कैसे आज़ादी पाई, हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से मुग़लों और अंग्रेज़ों से अत्याचार सहे, क्या बलिदान दिए, तब आज हम आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन आने वाला कल हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने तो हमको यातनाएं सह करके, दर्द सह करके हमको आज़ादी दे दिया। आज़ाद हिंदुस्तान में हम लोग पैदा हो गए, लेकिन हम आने वाली अपनी जनरेशन को क्या देने जा रहे हैं, सोच लीजिए। एक बहुत गंभीर विषय है। इसलिए जैसे अपने परिवार को आप जानते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा व्यवस्था करते हैं, अपनी तरक्की की विकास के बारे में सोचते हैं, वैसे हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते राष्ट्र की सुरक्षा आपको करनी होगी, मानवता की सुरक्षा करनी होगी, इंसानियत की सुरक्षा करनी होगी। और राष्ट्र के साथ यदि कोई भी दुराचारी, अत्याचारी या असामाजिक तत्व जिसकी मानसिकता इंसानियत को ख़त्म करने की है, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराने के लिए शासन प्रशासन को अपने अगल बगल हो रहे ऐसे सामाजिक तत्वों द्वारा धर्मांतरण का कार्य, उसकी सूचना सरकार को दीजिए और जागरूक रहिए, एक दूसरे को जागरूक करिए। एक जीवन में इसको भी एक अपना लीजिए कि हिंदुस्तान में जो ऐसे जितने भी कार्य हो रहे हैं, हम उसको नहीं होने देंगे। उसके लिए हम अलर्ट रहेंगे और सतर्क रहेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, शासन प्रशासन को इसके बारे में बताएंगे। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एकदम आप लोग अगर ये शपथ, ये प्रण लेते हैं कि अपने अगल बगल ऐसे हो रहे धर्मांतरण को रोकेंगे, उसकी जानकारी सूचना प्रशासन को देंगे, शासन को देंगे, ताकि उन पर, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। और राष्ट्र की जो डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं जो लोग, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। मैं सभी हिंदू सनातन भाइयों से और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, राष्ट्र रक्षा सेवा दल आप सभी से निवेदन करता है, आपका सहयोग, आपका प्यार इस तरह से मिलता रहे, लोगों को, एक दूसरे को हम लोग जागरूक करते रहें। मैं इसी के लिए साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।